सिलेक्ट करेंगे इसमें से कौन कैटेगरी में आते हैं। असहाय को उनके पंचायत में नहीं मिलने जा रहा है। पुरुष शिक्षकों का उनके अनुरोध पर उनके गृह जिला में होगा, लेकिन परंतु क्या होगा, उनके गृह प्रखंड को छोड़कर। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम है अबुल कलाम, यूट्यूब चैनल क्रांति में स्वागत है। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। बिहार सरकार शिक्षा विभाग द्वारा स्थानांतरण से संबंधित नियमावली स्वीकृति के बाद अधिसूचना विस्तृत जारी हो चुका है। इसमें हम जानेंगे कि किस किस का ट्रांसफ़र होगा, कैसे होगा, पंचायत और प्रखंड के स्कूल का चयन का क्या नियम रहेगा, कब से ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू होगा, जबरन ट्रांसफ़र भी होगा। फिर रही बात इस शिक्षा कोर्स में OTP नहीं आ रहा है या फिर इनवैलिड पासवर्ड बता रहा है, तो उसका भी समाधान बताया जाएगा। कंप्लीट वॉच कीजिएगा, स्किप नहीं करना है। आज ही 25 तारीख को जारी हुआ है। चलते हम अमूमन जो खास चीज़ें हैं उसको समझेंगे। आप सबसे एक ही शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक और कमेंट नहीं करते। कम से कम गुड वेरी गुड आप कहाँ से देते हैं, इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। यहाँ पर हम जानेंगे मेन पॉइंट जानेंगे। ऐसे तो बहुत सारा पेज है इसमें, वो आप देख लेंगे अपने स्तर से। अब यहाँ पर जो ट्रांसफ़र होगा उसमें कैटेगराइज किया गया है, मतलब आप सिलेक्ट करेंगे इसमें से कौन कैटेगरी में आते हैं। असाध्य रोग, गंभीर चिकित्सा स्थिति, ऐसी स्थिति में आपका मतलब मेडिकल प्रमाण पत्र होना चाहिए। इस नियमावली में लिखा हुआ भी है कि असाध्य रोग में कौन कौन आते हैं। दिव्यांगता मतलब विकलांग, पति पत्नी पदस्थापन मतलब पति पत्नी दोनों शिक्षक हैं, उसके आधार पे मतलब ये ऑप्शन सेलेक्ट करके आप अप्लाई करेंगे। विधवा या विधिक रूप से पृथक महिला शिक्षक या एकल अभिभावक इस तरह का, या पारस्परिक स्थानांतरण, समायोजन या फिर समान स्थानांतरण। तो पराया अधिकतर समान स्थानांतरण भी होगा। इसमें से जो कैटेगरी में आप आवेदन करेंगे, एलिजिबल होंगे, वो करेंगे। अब उसके बाद देख लेते हैं क्या क्या चीज़ है। अब तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी भी दबा दीजिए। अब यहाँ पर मेन एक जो सवाल था, लोग परेशान भी हैं कि महिला शिक्षिकाओं का पदस्थापन उनके अनुरोध पर, मतलब वो अप्लाई करेंगे उनके गृह प्रखंड में, परंतु उनके अपने गृह पंचायत या वार्ड में छोड़कर होगा। मतलब क्या होगा कि महिलाओं को, जैसा खबर आ रहा था वो सही है, महिलाओं को उनके पंचायत में नहीं मिलने जा रहा है। पुरुष शिक्षकों का उनके अनुरोध पर उनके गृह जिला में होगा, लेकिन परंतु क्या होगा, उनके गृह प्रखंड को छोड़कर। मीन्स अभी जैसे आप ऑनलाइन करेंगे तो जिला सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, जिला भी आएगा। इसलिए आएगा कि अदर जिला वाले फिर कैसे अपने प्रखंड में जाएंगे, अपना जिला में जाएंगे, तो वो आएगा। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। और देख लेते हैं आगे। जिला स्थापना समिति का भी चयन किया जाएगा, जिसमें जिलाधिकारी और भी बहुत सारे सदस्य रहेंगे। ये अमूमन आप पढ़ लेंगे। हम यहाँ पर मेन पॉइंट बताने का प्रयास करेंगे जिसमें संशय है। ठीक है, नियमावली बहुत बड़ा है। अब यहाँ पर क्या होगा कि वरीयता अंक पर के आधार पर भी होगा। वरीयता अंक का गणना कैसे होगा यहाँ पर अभी देखिएगा। हाँ देखिए, अंक आधारित वरीयता प्रणाली। ये इसलिए विभाग बनाई है कि मान के चलिए एक ही विद्यालय में 2 आवेदक रहेंगे, तो किसका होगा ट्रांसफर। ठीक है, तो उस स्थिति में यहाँ पर नियम बनाया गया है। देखिए, अंक आधारित वरीयता सूची स्थानांतरण हेतु पात्र शिक्षकों को प्राथमिकता देने का वस्तुनिष्ठ आधार प्रदान करेगी। अब कैसे कैसे होगा यहाँ पर देख लीजिए। स्थानांतरण हेतु अंक की गणना निम्नलिखित रूप से की जाएगी। स्थानांतरण अंक कब होगा? पदस्थापन स्थल अंक, सेवा अंक और वरीयता अंक। अब सेवा अंक में क्या क्या आता है देखिए। सेवा अंक कैसे काउंटिंग होगा? संबंधित शैक्षणिक वर्ष की 31 मार्च तक सेवा के प्रत्येक पूर्ण शैक्षणिक वर्ष के लिए 1 अंक। मतलब आपने मान के चलिए 10 साल सेवा किया है और 10 सेशन को 31 मार्च तक आपने अटेंड कर लिया है, उसके लिए 1 अंक प्रत्येक वर्ष मिलेगा। मान के चलिए हमने 10 साल सेवा किया है तो 10 वर्ष यहाँ पर काउंटिंग होगा। लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि शैक्षणिक वर्ष की 31 तारीख तक अगर सेवा किए हैं, यहाँ पर ऐसा चीज़ है। उसके बाद और आगे देख लेते हैं। खो नंबर में मतलब पदस्थापन स्थल अंक, पदस्थापन स्थल अंक, सेवा अंक ये वाला हो गया बीच वाला। अब ये पदस्थापन स्थल अंक क्या? संबंधित विद्यालय की श्रेणी में सेवा के वर्षों के आधार पर पदस्थापन अंक होगा। पदस्थापन मतलब आप जो वहाँ पर डिप्यूट रहे उसके आधार पर अंक। अब यहाँ पर क्या है कि पदस्थापन अंक, यहाँ है विद्यालय की श्रेणी, श्रेणी 1, श्रेणी 2, श्रेणी 3, श्रेणी 4।
अब श्रेणी 1 में कौन विद्यालय आएंगे तो इसमें स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन हमें लगता है कि श्रेणी 1 में 1 to 5, श्रेणी 2 में 6 to 8, श्रेणी 3 में 9 to 10, श्रेणी 5 में। अगर आप अपने परिवार के किसी सदस्य या फिर कोई स्टूडेंट आपसे पूछता है कि सर हमें एडमिशन लेना है, तो आप DLED, BEd या किसी भी कोर्स में नामांकन के लिए इंक्वायरी कर रहे हैं तो बेझिझक हमारे एडमिशन सेंटर से कांटेक्ट कर सकते हैं मिनिमम फ़ी के साथ। और भी क्या है कि किस्त वाइज आप भुगतान कर सकते हैं। NCT अप्रूव और UGC अप्रूव कॉलेज में एडमिशन होगा, तो बेझिझक आप एक बार इंक्वायरी जरूर कीजिए। 11 to 12 रहेगा, क्योंकि श्रेणी यहाँ पर निर्धारित नहीं किया गया, इतना ही होगा। मान के चलिए 1 to 5 के स्कूल में अब 10 साल सेवा किए तो 10 अंक मिलेगा, इसी तरह से काउंटिंग होगा। अब चलते हैं वरीयता अंक, क्योंकि 3 तरह का अंक जोड़ा जाएगा। कौन कौन सा अंक फिर एक बार देख लीजिए। पदस्थापन अंक समझ गए, सेवांक भी समझ गए, मतलब जितना साल आप सेशन में जितना सेशन पढ़ाए हैं वो सेशन में अंक मिलेगा। अब वरीयता अंक क्या होता है, तो वरीयता अंक ये है यहाँ पर। अब तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। वरीयता अंक की जो ये सूची है नीचे कैसे मिलेगा, नीचे देखिए, यहाँ पर देख लीजिए। अगर कैंसर से पीड़ित है, स्वयं खुद है तो 20 नंबर मिलेगा, पति या पत्नी है तो 10 नंबर मिलेगा, या फिर 18 वर्ष से कम आयु के आश्रित संतान को है तो इतना मिलेगा। तो ये सब जो भी प्रॉब्लम खुद को है तो इतना मिलेगा, पति पत्नी को तो इतना, 18 साल से कम उम्र के बच्चे को है तो इतना नंबर मिलेगा। किनके जो ये सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। मान के चलिए किसी का क्या हुआ, कैंसर या फिर कोई भी असाध्य रोग में से है तो वो अपना सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पर और नीचे देख लेते हैं, कुछ खास इतना नहीं है। कुल मिला के ये कहा जाए कि ट्रांसफ़र के लिए जो है 7 कैटेगराइज किया गया है। 7 में से जो भी कैटेगरीज के लिए आप एलिजिबल हैं उसको सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद स्थानांतरण जो होगी उसके लिए वरीयता अंक भी काम करेगा। वरीयता अंक कब करेगा, जब एक ही विद्यालय में 2 शिक्षक का दावा रहेगा और दोनों में से किनका होगा, तो जिनका वरीयता अंक ज़्यादा रहेगा उनका स्थानांतरण होगा, फिर उनका दूसरे जगह होगा। इसी पत्र में और भी जिक्र है कि ऐसा भी नहीं किया जाएगा कि किसी विद्यालय से सभी शिक्षक आवेदन दिए हैं सबका ट्रांसफ़र हो जाएगा और पूर्व विद्यालय, मतलब जिस विद्यालय में पोस्टेड है वहाँ सीट खाली हो जाए। खाली भी नहीं होना है, मतलब विभाग जो है बहुत कस करके ये नियमावली बनाई है। मान के कहीं सोशल साइंस के टीचर हैं, ठीक है, एक ही टीचर है, वो ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं लेकिन ऑलरेडी वहाँ पर है नहीं, तो विभाग जो है उसको रिक्त भी नहीं करेगी, तो प्रयास करेगी ये कमेटी, इस तरह का प्रयास करेगी। अब रही बात क्या, महिला शिक्षिकाओं को अपने पंचायत में नहीं मौका मिलेगा और पुरुष शिक्षकों को अपने ब्लॉक में नहीं मिलेगा, लेकिन इससे पहले जो ट्रांसफ़र हुआ तो अपने पंचायत, अपने ब्लॉक, हर जगह लोगों का स्थानांतरण हुआ। लेकिन ये नियमावली उससे हट करके है, मतलब दूर कर रहा है। स्थानांतरण तो होगा, दूर कर रहा है। तो इस तरह का यहाँ पर जो है बातें निकल के आ रहा है। आपके मन में जो सवाल है आप कमेंट कर सकते हैं, आपके कमेंट का 100% जवाब दिया जाएगा। रही बात यहाँ पर जो OTP नहीं आ रहा है, तो देखिए अभी सर्वर प्रॉब्लम है। मेन वेबसाइट में जैसे ही आप लॉगिन करेंगे, फिर जैसे ही लिंक एक्टिव होती है तो वहाँ पर क्या करना, काम करेगा। ऑनलाइन किसी वक्त भी शुरू हो सकता है, जैसे कि आज विस्तृत गाइडलाइंस ओपन हो गया तो हो सकता है कि 26 से 25 के शाम से भी शुरू हो सकता है। तो आप अलर्ट हो जाएं और सावधानी पूर्वक आप विद्यालय देख करके जहां सीट खाली है वहीं आवेदन करें, ठीक है। क्योंकि सीट ऑलरेडी, मान के चलिए सीट खाली आप कैसे करेंगे, तो उस विद्यालय पता करेंगे और वो शिक्षक, क्योंकि बात होगी तो पता चल जाएगा कि स्थानांतरण के लिए अगर आवेदन करेंगे तो फिर वहाँ कीजिए। अगर वो नहीं करना चाह रहे तो ऑलरेडी वो एक सब्जेक्ट का है तो वहाँ पर आपका होना ही नहीं है। तो इसी आधार पर आप विद्यालय का चयन कीजिएगा। अब तो वीडियो को लाने के लिए लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और घंटी भी दबा दीजिए। अगर आप PF की राशि निकालना चाहते हैं तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। एक साथी है खुद से अप्लाई किए थे, इसका मात्र 36,000 रुपये है, जिसमें 20,466 रुपये TDS कट गया, टैक्स कट गया है। लेकिन हमने यहाँ 1,47,000 प्लस का क्रेडिट करवाया है और पेंशन भी इसका अलग से आया है, तो एक भी रुपये TDS नहीं कटा है। तो आप बेझिझक हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका TDS नहीं कटेगा, पे लिंक नहीं रहेगा तब भी। साथ ही अगर आप प्रोसेस करवाते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हैं 1,97,000 समथिंग है, लेकिन इसका क्रेडिट कितना हुआ, 2,07,000 रुपये, मतलब 10,000 रुपये आपका एक्स्ट्रा क्रेडिट होगा। आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, जरूरत पड़ने पर हम आपसे फिर कॉल में या वीडियो कॉल में भी बात करेंगे।